हेलो दोस्तों, मेरा नाम जैसे कि आप जानते हो खुशराज मीणा पे करके हूँ। मैं आज मैं मेरी लाइफ स्टाइल के बारे में बताता हूँ कि कैसे मैंने स्कूलिंग की, कैसे पढ़ाई की, कैसे मैंने क्या किया है। तो ठीक है, शुरू करते हैं। मेरा ओम नमः शिवाय। सबसे पहले मैं अपने इष्ट देव भगवान को प्रणाम करता हूँ। मैं इष्ट देव महादेव जी का अनन्य भक्त हूँ, बहुत बड़ा भक्त हूँ। तो फिर मेरा नाम आता है खुशराज मीणा। पिताजी का नाम श्री जगदीश लाल मीणा, जो कि गवर्नमेंट टीचर है। मेरे पिताजी गवर्नमेंट टीचर है। और स्कूल लाइफ देखो, 1 से 5 तक गवर्नमेंट स्कूल जहाँ मैं रहता हूँ, ख्यातगा। और मेरी गोद ख्यात है, और वहाँ हमेशा फर्स्ट रैंक रही है मेरी, फर्स्ट रैंक हमेशा। और फिर 6 से 8 से बात करें तो गवर्नमेंट स्कूल गोकुलपुरा, जब तक ये स्कूल 8वीं तक की थी, जब मैं पढ़ता था उस टाइम भी मेरी टॉप 10 तो मैंने लिख दिया, लेकिन उस टाइम में सबसे ज्यादा परसेंटेज मेरे थे। या फिर एक लड़का है दिनेश है, उसके बाद मेरे थे, उसके थे 78 और मेरे थे 73, तो दूसरी रैंक थी मेरे। तो इसका कोई मैटर नहीं, टॉप 10 में आ जाते हो। और फिर उसके बाद 9th मैंने गवर्नमेंट हॉस्टल में रहकर पढ़ाई की है। पेश की बावड़ी हॉस्टल को कोई जानता हो, मतलब उसके टावर के पास जो हॉस्टल है उसमें भी रहा है, मतलब आदिवासी वाली हॉस्टल उसमें रहा। उसमें गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ा पेश की बावड़ी में। और वहां को रैंक में गया थी, वहां सिर्फ खाया पिया ऐश किया, पास हो गया बस काफी। फिर भी पास तो हो गया, बढ़िया तरीके से पास हुए, ऐसे भी नहीं कि बढ़िया तरीके से पास हुए, क्योंकि वहां पास होने में बहुत मेहनत रखता था उस टाइम पे। जिस टाइम में बात कर रहा हूँ, मेरी स्कूलिंग 2008 में की थी मैंने, 9th 2008 में की थी, 2008 में मैंने 9th की थी। फिर उसके बाद 10th में गवर्नमेंट स्कूल मिंटोली से की थी। हालांकि इसमें भी मैंने कुछ घंटे वंटे नहीं काटे, कोई ज्यादा नंबर नहीं थे। मैथ्स में सिर्फ 70 नंबर थे 100 में से, कोई ज्यादा नंबर नहीं होते। हमारे टाइम ए और बी पार्ट होते थे, तो उसके अलग अलग नंबर है, तो मैं बाद में मेंशन कर दूंगा, लेकिन कोई जगह इंपॉर्टेंट नहीं है। 11th में अग्रसेन स्कूल है देवली, जिसमें साइंस में सिर्फ आसपास एक ही स्कूल में थी, इसलिए मुझे वहां जाना पड़ा 2009 में साइंस में लेने के लिए। ना तो पेश की बावड़ी साइंस में थी, ना इंडोली थी, कहीं पे साइंस में नहीं थी। मुझे सबसे लगा कि देवली जाके मैंने साइंस में थी, जब मुझे ये भी पता नहीं था कि इसमें फिजिक्स भी आती है, केमिस्ट्री भी आती है। ना कोई समझाने वाला था, ना कोई बताने वाला था कि ऐसे ऐसा होता है। तो मैंने जाके सीधा सीधा मैथ्स आती थी तो मैथ्स ले ली। तो मैंने वहां से 11th करी, वहां भी टॉप 5 में था मैं, लेकिन पता चला साला कोई माहौल ही नहीं पढ़ाएगा, हर कोई साइंस मैथ्स लेने लग गया। और अपनी तरफ इतना डर था, कोई साइंस मैथ्स ही नहीं लेता था। तो उस डर को मैंने निकाला। मेरी पंचायत साइंस मुझे जहां तक पता है, मैं पहला बंदा होऊंगा जिसने साइंस मैथ्स ली थी। मैंने 2009 में साइंस मैथ्स ले ली थी, 2009 में मैंने साइंस मैथ्स ले ली थी। तो ये ऊपर का तो करते हैं खत्म। फिर उसके बाद मेरी 12th मैंने करी थी अग्रसेन से, न्यू नेहरू। अग्रसेन बूंदी जानते हो न्यू नेहरू में, उसमें भी मैं तो उसका मुझे आइडिया नहीं, कोई आइडिया नहीं है, लेकिन मैंने 64% बने थे उस टाइम 2011 में। और तुम्हें पता हो उस टाइम एग्जाम होते थे आईआईटी, AIEEE और आरपीटी। इनमें आईआईटी तो मैंने फॉर्म ही नहीं भरा, AIEEE में मेरा सिलेक्शन था और आरपीटी में मेरा सिलेक्शन था। तो आरपीटी तो मैंने किया, आरपीटी बीटेक कोई बोलते हैं शायद, है ना, बीटेक, आरटीयू, एमएससीटी, मैसी भी मेरा कॉलेज था। दूसरे नंबर का कॉलेज मिला था मुझे उस टाइम, जब आरटीपीटी में नंबर लाना मुश्किल रहता था। और अजमेर मेरा सेंटर आया था, तो अजमेर में दे के आया था, और उसमें मेरे शायद 120 में से 50-60 नंबर थे। तो उसमें मुझे कहाँ कॉलेज मिला था, ये कोटा एमएससीटी का कॉलेज मिला था, ये 6 नंबर का कॉलेज था मेरी लिस्ट का मेरा। तो आज तक मैं टॉप 10 जो कॉलेज में पढ़ता हूं उससे बात कहीं नहीं किया। अब करते हैं बीएचसी की बात। नहीं अभी सीधा अभी तो बच्चा हुआ है, बच्चा रुको एक मिनट। फिर उसके बाद आ जाती है ये BLIS, बच्चों को पता ही नहीं होता क्या है। ये होती है बैचलर लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस। ये डिग्री सिर्फ ओपन यूनिवर्सिटी करवाती है
और ये कोटा में होती है, ये मेरी रनिंग में चल रही, रिजल्ट आना बाकी है और फाइनल होने वाली है, इसमें रिजल्ट आएगा। लेकिन मैंने एक प्रैक्टिकल छूट गया, उसकी वजह से मेरे डिग्री अटकी हुई है, नहीं तो ये भी मेरी कंप्लीट है लगभग, तो ये भी कंप्लीट होने वाली है, तो हो ही जाएगी। और बीएचसीसी मेरी पिछले साल का एडिशन है बीएचसीसी का, एमडी मिशन कॉलेज से मेरी बीएचसीसी चल रही है। और शायद आपको पता है बीएचसीसी कोटा की नंबर 1 कॉलेज है इसके मामले में, कि नंबर उसमें नंबर लाने के लिए नंबर तो चाहिए, तो शायद कुछ तो नंबर मेरे आए होंगे। मैं वहाँ पे नंबर बता के किसी का हर्ट नहीं करना चाहता हूँ, इतने ज़्यादा नंबर भी नहीं थे, इतने कम नंबर भी नहीं थे जो एमडी मिशन मिल गया। और मेरी चॉइस थी कि मुझे एमडी मिशन मिले, तो मुझे एमडी मिशन मिल गया और बढ़िया रहा भगवान की दया से। आज तक जो मैंने चाहा वही हो रहा है। अब करता हूँ कि सर आप गवर्नमेंट जॉब क्यों नहीं लगे और कैसे नहीं लगे, इतने इंटेलिजेंट हो तो गवर्नमेंट जॉब कैसे नहीं लगे, तो बच्चों का सवाल ये आता है ना। तो मैं गवर्नमेंट जॉब की हिस्ट्री बताता हूँ। एसबीआई पीओ 2015 प्री में दोनों क्वालिफाई, लेकिन डिग्री ग्रेजुएशन कंप्लीट नहीं थी, ग्रेजुएशन नॉट कंप्लीट, तो इस वजह से मुझे एसबीआई पीओ छोड़ना पड़ा था। फिर 2018 की बात करें, 2018 की बात करें तो असिस्टेंट लोको पायलट भर्ती निकली थी। अजमेर से मेरा प्री क्वालिफाई हुआ था, मेन क्वालिफाई हुआ था, साई को फेल किया था मैंने 2018 में। फिर बात आती है 2 साल कोरोना आ गया, शायद 19 और 20 में कोरोना आ गया, 2019 और 20 में कोरोना आ गया, कोई वैकेंसी नहीं आई, कोई कुछ भी नहीं हुआ, कोरोना तो सबको पता ही है ना यार, कोरोना। फिर आती है 2020 की बात, 2020 में शायद एक पेपर हुआ था एसआई का, एक पेपर हुआ था एसआई का, सब इंस्पेक्टर, एसआई को बोला जाता है सब इंस्पेक्टर। वो मेरा पेपर पास था, 218 नंबर थे उसमें, शायद 208 या 7 नंबर ऐसे कुछ कट ऑफ गई थी एसटी की, तो मेरा पास था। तो मेरे से फिजिकल नहीं होता, तो मैंने फिजिकल की तैयारी नहीं की, इसलिए मैंने ये पेपर स्किप कर दिया। तो ये मेरी गलती मानो या फिर मेरी कहते हैं ना सन की दिमाग मानो, तो इसी वजह से मैंने इसकी तैयारी नहीं की, क्योंकि उस टाइम मेरा एनटीपीसी में हो रहा था। और फिर एनटीपीसी की आती है बात, एनटीपीसी सभी जानते हो, रेलवे एनटीपीसी रेलवे सभी जानते हो। तो इसमें मैंने लेवल 2, लेवल 3, लेवल 4, लेवल 5, लेवल 6, लेवल 2 क्वालिफाई था, लेवल 3 क्वालिफाई था, 4 की बात चेन्नई में सीटें थी नहीं, ट्राई कर लेना, चेन्नई से मैंने भरा है, चेन्नई जोन है मेरा रेलवे का। और लेवल 5 और लेवल 6 इनमें मैं साइको देके आया हूं, प्री पास करके, मेन पास करके साइको देके आया हूं इसमें भी मैं। और लेवल 5 में और 2 में, सॉरी 2 और 5 में टाइपिंग दे चुका हूं, टाइपिंग दे रखी है मैंने। लेवल 3 में प्री का मेन का स्कोर है मेरा 60%, 60 नंबर, शायद 60 नंबर है। तो देखते हैं इसमें कट ऑफ कितनी जाती है। अभी तक तो 60 कभी किसी इसकी नहीं की, क्या पता फिर भी नहीं हो तो कोई बात नहीं है। और लेवल 2 का नॉन टाइपिंग पोस्टर, टाइपिंग पोस्टर मैंने दे रखी है टाइपिंग। तो लेवल एनटीपीसी को मैंने बुरी तरीके से फोड़ा, एक फोड़ने बोलते सारे लेवल क्वालिफाई करने के बाद। ये सब पेपर अपन दे सकते हैं प्री पास करने के बाद, तो सबके प्री पास करके मैं सबके मेन के दिए है। तो ये मेरा रेलवे का पेपर चलता है। अब बात करते हैं ग्रुप डी। फिर आते हैं ग्रुप डी। ग्रुप डी अभी हुई थी शायद अभी थोड़े दिनों पहले, ग्रुप डी 2019, ये भी रेलवे में होती है। ग्रुप डी 2019, ग्रुप डी 2019 का पेपर हुआ था और मैं 78 क्वेश्चन करके आया था उसमें, जिसमें से मेरे 60 से थे। और ये फिर कितने बचे, 18
18 गलत, तो 6 60 में से 6 गलत करने पे 1/3 नेगेटिव होती है, नेगेटिव होती है बेटा 6 है ना। तो गलत करने के बाद 6 18, तो 53% नंबर इसमें मेरे ग्रुप डी में भी है, चेनी जोल से भी नॉर्मलाइजेशन बाकी है, तो इसमें भी मेरे 95% चांस है कि मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। फिर भी नहीं हो तो दोस्तों कोई बात नहीं, मैं मुझे कोई गम नहीं है, मैंने मेरी तरफ से पूरी मेहनत कर ली है, और अगर दुआ रही भगवान की तो अब मेरा टारगेट रहेगा यूपीएससी आरएस बेस 2 एग्जाम देके मैं तैयारी करना बंद कर दूंगा। मेरी आंखें मतलब इस चश्मे के नंबर इतने बढ़ चुके हैं कि अब तो मैं चश्मा के बिना क्रिकेट का स्कोर भी नहीं देख पाता हूँ। तो शायद मैंने कुछ तो पढ़ाई करी होगी इनके मुकाबले जो है गवर्नमेंट जॉब में, टीचर में। तो मैंने अभी तक गवर्नमेंट जॉब के 10 एग्जाम पास कर लिए, फिर भी मेरी गवर्नमेंट जॉब नहीं है, तो इसे मैं क्या मानूं, किस्मत या मेरी मेहनत में कमी मानूंगा। तो शायद मेरी मेहनत कम है, मैं तो मेहनत को अब भी मेहनत को कोसता हूँ कि मैंने शायद और मेहनत करी होगी, तो भगवान मुझे जाने कहाँ ले जाना चाहता है। अब मेरा गोल रहेगा आरएस आईएएस, बस ये एग्जाम देके मैं एग्जाम देना छोड़ दूंगा और हमेशा हमेशा के लिए पढ़ाई से संन्यास ले लूंगा, या तो किसी अच्छी कोचिंग संस्था से जुड़ जाऊंगा। अभी मैं टीचर का काम कर रहा हूँ, और टीचर अभी मैं जो है टीचर का काम कर रहा हूँ प्राइवेट स्कूल में। प्राइवेट स्कूल की सैलरी बताने में बहुत शर्म आती है, इतनी सैलरी देते नहीं है लोग, तो मेरी सैलरी पूछ के मेरी बेइज्जती मत करना दोस्तों, क्योंकि सैलरी इतनी प्राइवेट स्कूल में होती नहीं है। फिर भी हाँ, जो स्टाफ वहाँ का है उनके मुकाबले काफी अच्छी है, और मेरा खर्चा अच्छे से चल जाता है, इतनी सैलरी मेरी है प्राइवेट स्कूल में। तो अब टारगेट ये है बस, अगर ये पूरे हुए तो मजे, नहीं तो फिर तो बेरोजगार है, तुम्हारे साथ बढ़ाते रहेंगे, ऐसे करेंगे, और फ्री में मैं सेवा दे रहा हूँ, तो इसका फायदा उठाइए। वहाँ कोटा बूंदी जाओगे तब भी ये फैसिलिटी मिलेगी, यहाँ फ्री में यूट्यूब में अवेलेबल है तो ये भी फैसिलिटी मिलेगी। थैंक यू गाइस, ये थी मेरी लाइफ हिस्ट्री। अपने मैंने ग्रेजुएशन का मैथ्स का सारा टॉपिक कंप्लीट करवा दिए हैं, सिर्फ आयतन को छोड़ के। ग्रेजुएशन के में तो कम सिलेबस है, लेकिन 12th में मैंने देखा ज्यादा सिलेबस है मैथ्स का, तो मैं पहले ग्रेजुएशन के मैथ्स करवाने के बाद रीजनिंग करवाऊंगा, रीजनिंग के बाद कंप्यूटर करवाऊंगा, और फिर जो मैथ्स के टॉपिक छूटते हैं 12th वालों के, फिर मैथ्स के करवाऊंगा। और रीजनिंग तो मैं उसमें कम है, 12th में रीजनिंग कम है, मैथ्स ज्यादा है, तो मैं सारे टॉपिक करवा दूंगा, मैथ्स, रीजनिंग और कंप्यूटर। बाकी सब्जेक्ट तुम्हारी इच्छा से पढ़ो, कैसे भी कोई से भी चैनल से पढ़ो। जीके पढ़नी है तुम्हें यार, जीके तो याद तुम्हें करनी पड़ेगी ना, मेरे साथ तैयारी करो। देखो अभी और एग्जाम पास करना है मुझे, मैं यहाँ रुकने वाला नहीं हूँ। मैंने फॉरेस्ट गार्ड भी भर रखा है, तो वो भी दूंगा मैं। एग्जाम सारे दूंगा जब तक मैं ज्वाइनिंग नहीं कर लेता, और वादा है भोलेनाथ की कृपा रही तो अगले साल 2023 अपना बेरोजगारी में नहीं निकलेगा। थैंक्स बोले लगाना मेरी बात, और अभी तक लगाए तो ऐसे लगाते रहना। और जब बंदे से एक बार में कॉलेज दिलवा सकते हो, तो एक बार में जो भी मेरे इसी टाइप की ढूंढना, जिस टाइप की आप चाहते हो, तो शायद नहीं मिल रही तो कुछ बोले ने कुछ अच्छा ही सोचा होगा। थैंक यू गाइज, आज ये मेरी लाइफ हिस्ट्री है, कोई आज क्लास नहीं थी, और आज क्लास ऑफ है, क्लास आज नहीं लगेगी, और क्लास कल से मेरी कंटिन्यू क्लास हो जाएगी, ठीक है। थैंक यू गाइज, मोस्ट वेलकम। चैनल को सब्सक्राइब करो तो बहुत बढ़िया बात है, नहीं करो तो मुझे फर्क नहीं पड़ता है, कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन तुम तो वीडियो देखो और जाओ, स्किप करो, ठीक है। ये मेरी लाइफ स्टाइल थी।